क्रॉस सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे ऑन एन एम्बैंकमेंट। वैसे तो हम रोड जब बना रहे हैं तो रूरल हाईवेज में से या रूरल रोड्स में से स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, एमडीआर, ओडीआर या फिर विलेज रोड, सभी के बनाने के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, लेकिन हम इन जनरल उसको लेकर चलते जिसमें सारे पैरामीटर्स इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लो हम किसी एम्बांकमेंट पर किसी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे का कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर जब एम्बैंकमेंट बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं फिलिंग वर्क करके रोड का लेवल ऊपर उठाना है एज कंपेयर टू दी ग्राउंड जो हमारे पास आसपास अवेलेबल है। तो जनरली लोगों ने देखा भी होगा कि जब किसी रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं तो आसपास के जो खेत दिखाई देते हैं वो थोड़े से लोअर लेवल पर होते हैं एज कंपेयर टू द रोड दैट वी हैव। हाँ या ना? ठीक है, तो उस केस में हम इमेजिन कर हमारे पास जब भी कोई एक नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे होगा, उसका पूरा क्रॉस सेक्शन में हमें क्या क्या चीजों पर ध्यान देना होता है। अगर हम बात करें तो लेट अस सपोज ये हमारे पास ये हमारा कोई एक ग्राउंड लेवल हो जाता है। इस ग्राउंड लेवल से ऊपर उठकर हम लोगों ने क्या किया, कोई एम्बैंकमेंट बनाया। ठीक है, तो एम्बैंकमेंट को यहां पर इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, अब जितना पोर्शन हम लोग राइज कराते हैं, जितना पोर्शन उठाते हैं ऊपर फिलिंग वर्क करके, इसके अंदर हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है या जितने में रोड होता है वो लगभग लगभग हमारे पास इतना पोर्शन होता है। इसके आसपास वाला जो रीजन है हमारे पास, दैट रीजन इज यूजुअली रेफर्ड एज व्हाट? क्या कहलाएगा वो? शोल्डर कहलाएगा। दैट इज गोइंग टू बी रेफर्ड एज शोल्डर। ठीक है, तो हमारे पास ये यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट कंपोजिशन इज रेफर्ड एज विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। ये कहते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, कि इतना तो हमें रिक्वायर्ड ही था, बाकी जो हम ये नीचे लेकर आते चले गए इसको फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज ये सिर्फ स्लोप देते चले गए सो दैट दिस एम्बैंकमेंट हैज अ ग्रेटर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये तो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें इतना चाहिए था। दिस इज रेफर्ड एज विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें से हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज रेफर्ड एज शोल्डर। क्या कहलाएगा ये? शोल्डर। और इसके बीच में जो हमारे पास ये वाला रीजन है, ये और यहां से लेके यहां तक, इसे कहते हैं पेवमेंट विड्थ या फिर इसे कहते हैं कैरिज वे। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसे कैरिज वे, या फिर इसे हमने कह दिया क्या, पेवमेंट विड्थ। ठीक है, अब हमारे पास ये रोड यहां से ऐसा गया तो है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि यहां से जाने के बाद द रोड समटाइम्स टेक अ कर्व, द रोड समटाइम्स टेक अ कर्व, और ये हमारे पास यूजुअली हम इसको हमारे लिए एक ग्राउंड लेवल इमेजिन कर लेते हैं। पहले पोर्शन को भूल जाओ।
मान लेते हैं ये हमारे पास यहां से दिस इज गोइंग टू बी द ग्राउंड लेवल। ये रोड ऐसा कुछ है हमारे पास कि हमने इसको ऊपर उठाया, ये साइड में जो है हमने यहाँ पर ये क्या दिया कि जब भी कोई बारिश का पानी आएगा, ये बारिश का पानी यहां से आएगा, यहाँ पर इन ड्रेन्स में मूव करता चलेगा, लेकिन हमारे इस एम्बांकमेंट को ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल से ऊपर उठकर इसको बनाया है। पानी इससे हमेशा नीचे रहेगा, ये इससे हमेशा पानी यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी एट लोअर लेवल, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, हमारे पास जहां तक इस वाले पोर्शन की रिक्वायरमेंट थी कि हम ये बनाना चाहते थे हाईवे कंस्ट्रक्शन में जिसमें पानी हम ड्रेन कर सके, यहां का पूरा दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन यहां से लेके यहां तक, इसे कहते हैं रोड मार्जिन। ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दिस इज रेफर्ड एज रोड मार्जिन। इस रोड मार्जिन में अगर कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, हाईवे चल रहा है तो हाईवे चलते रहने दो। आगे चलकर हमारे पास जब कोई छोटा गांव आने वाला है, कोई टाउन आने वाला है, तो उस टाउन के लिए बस स्टॉप चाहिए, हाँ या ना? वी रिक्वायर अ बस स्टॉप। तो उस बस स्टॉप के लिए व्हाट डू वी रिक्वायर? एक्स्ट्रा जगह देनी पड़ेगी ना, कि उसी रोड पे बस खड़ी करवा दें। नहीं, बस अचानक से आए रोड पे खड़ी हो जाए, इसी पेवमेंट पे खड़ी हो जाए, हम नहीं चाहते। उसके लिए थोड़ा सा इधर इस तरफ उतर कर या इस तरफ साइड में होकर वहां पर लोग अपने आराम से बस स्टॉप पे बैठे रहेंगे, बस आएगी, बस रुकेगी, लोग उतारेगी, लोग चढ़ाएगी और वापस चली जाएगी। ये रोड मार्जिन वो वाला इलाका है जहां पर हम या तो हमारे लेबाय, जहां पर बस आती है, रुकती है, लोगों को चढ़ाती है और चली जाती है, लेबाइज जिन्हें कहते हैं जहां बस स्टॉप्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर हम साइकिल ट्रैक्स देते हैं या फुटपाथ दे देंगे, या हम यहाँ पर सर्विस लेन दे देंगे कि रोड चल रहा है, रोड को सेपरेट कर दिया, थोड़ा दूर जाकर ये नया शहर चालू हो गया है, तो लोगों को नए शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हाईवे पर एंटर करना पड़े और फिर वापस से हाईवे से बाहर निकलना पड़े, वी कैन नॉट डू दैट थिंग। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? हम चलते हैं रोड पर, देखते हैं जैसे किसी शहर में उतरे हैं, किसी शहर में आए हैं, तो दोनों तरफ और पैरेलल रोड चल रही होती जिसमें लोग शहर वाले ही ट्रेवल करते हैं, हमें अंदर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती ना, उनको इस मेन रोड में आने की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा, उसी के चलते मान लो ये जो रोड जहां से गुजर रहा है, आसपास ये वाला रीजन हमारे पास खाई वाला रीजन हो जाता है। मान लो कि एक तरफ वाला या उस तरफ वाला कि ज्यादा गहरा है, उस कंडीशन में व्हीकल को प्रिवेंट करने के लिए ये तो हो गया रोड, ये हो गया हमारा शोल्डर, इस वाले रीजन में हम प्रोवाइड करते हैं गार्ड रेल्स। क्या प्रोवाइड करते हैं? गार्ड रेल्स। देखा होगा ना, जब भी कभी आप मूव कर रहे हो, अगर उस तरफ ज्यादा थोड़ा सा डीप एक्सकेवेशन वर्क या थोड़ा सा ग्राउंड लेवल ज्यादा लोअर है, तो उस रोड पर बाजू में एक पूरी पट्टी लगा दी जाती है जिनको जो है सपोर्ट दिया जाता है वर्टिकल पोस्ट से, ताकि गाड़ी अगर मान लो किसी कारण टकराएगी तो उधर ना गिर जाए, टकरा कर यहीं पर रुक जाए, हाँ या ना? ठीक है, ये उन सब पर्पसों के लिए रोड मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है। साइकिल ट्रैक देना है साइकिल ट्रैक दो, बस स्टॉप देना बस स्टॉप दो, फुटपाथ देना है फुटपाथ दो, जो देना है वो, लेकिन वो सब कुछ इनके बाहर। ठीक है, इसका आगे चलकर या तो हम आगे चलकर यूज करेंगे या फिर हम अभी की तारीख में इसमें कुछ न कुछ लगाकर बैठे होंगे। हमने या तो साइकिल ट्रैक दिया होगा या फुटपाथ दिया होगा या हमने लेबाइज दिए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसके लिए इसका हमने रोड मार्जिन का नाम दे दिया कि भाई यहां पर आगे चल के या तो रोड बना लेंगे, और या फिर अभी रोड नहीं बनाए तो बाकी सारे पर्पस फुलफिल कर सकते हैं। यहां तक जहां पर हमारे पास रोड मार्जिन होती है, इस लाइन को हम कहते हैं रोड बाउंड्री। क्या कहते हैं इसको? रोड बाउंड्री। दिस इज रेफर्ड एज रोड बाउंड्री। और यहां पर हमारे पास ये भी कहला जाएगी रोड बाउंड्री।
हमारे पास यहां से लेके यहां तक, सोच के देखना जरा, यहां पर चल रही है गाड़ियां, ये है शोल्डर। शोल्डर का एक पर्पस तो क्या था? शोल्डर का एक पर्पस तो क्या, कि जब भी इस पर पानी गिरेगा, इस पर गिरने के बाद वो पानी यहां आएगा, तो यहां पर भी वो पानी जल्दी से बाहर चला जाए ताकि पेवमेंट खराब ना हो हमारा। इसलिए शोल्डर का पर्पस था टू क्विकली ड्रेन ऑफ द वाटर, जो पेवमेंट से ड्रेन होकर यहां तक आया है, पहला पर्पस।